किस बात की महाराज? देखिए काली शरण, वो बात आपसे बताने के काबिल नहीं है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा है। इसलिए काली शरण, बोलो। जाओ तुम हमारे सेनापति को दरबार में हाजिर करो। जैसी आपकी इच्छा। हेलो सेनापति, आपका सही गुलाम, आप बहुत जल्द राज दरबार आने का कष्ट करें। कहिए महाराज। महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है। जी सेनापति। बेड़ीवान, बोलो। चलिए मुझे महाराज जी के पास ले चलो। आई। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं? जब भी मैं राज दरबार आता था, महाराज के चेहरे पे हमेशा हमेशा खुशियों की बरसात नजर आती थी। लेकिन मैं अचानक क्या देख रहा हूं कि महाराज जी के चेहरे पे उदासी और आंखों से आंसू बहते हैं। इस उदासी का कारण मुझे महाराज जी से जरूर पूछना चाहिए। महाराज, आपका शाही गुलाम सेनापति आपसे कुछ पूछना चाहता है। सुने महाराज। पापी क्या है महाराज, और पति लोइए पापी चेहरे से रंगत उड़ी जा रही, दोनों आंखों से आंसू की बरसात है। महाराज, अपने वफादार सेनापति से तुम कुछ नहीं छुपाते थे, लेकिन महाराज हाँ तुम्हें बताना हो। सेनापति, तुम हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो कि हम दरबार में क्यों उदास रहते हैं? वही तो एक बहुत बड़ी चिंता है मुझे। कहिए महाराज। तो सुनिए, मैं आपसे जरूर बताऊंगा। तो सेनापति बाज सर पे भाई मेरे
आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन महाराज सुन अपने दिमाग से सोचो, क्या संसार में किसी की बेटी कुंवारी रह गई है? महाराज, अगर भगवान ने इस धरती पे मनुष्य का जन्म दिया है तो उसका जोड़ा कहीं ना कहीं अवश्य होता है महाराज। सच है सेनापति, लेकिन मेरी बेटी अंधी है, वो दुनिया को नहीं देख सकती है। बस एक बहुत बड़ी चिंता मुझे यही है कि मेरे बेटी की शादी होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, भला उसे कौन अपनाएगा इस दुनिया में। ये तो बात सच है। यही चिंता मुझे बहुत ज्यादा महाराज लगी रहती है। आप चिंता मत करो, कहीं ना कहीं चिंता का समाधान अवश्य होगा महाराज। ठीक है सेनापति, अगर ऐसी बात है तो एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। कहिए महाराज, एक बात क्या, 100 बात कहिए। आज हमारे दिल में ये बात आई है कि आज हमारे सारे परिवार को रात दरबार में बुलाया है। आपकी जैसी आज्ञा है महाराज, आप राज सिंहासन पर बैठिए। देवरान, कहिए सेनापति जी। आज महाराज का हुक्म है जी कि महाराज के पूरे परिवार को दरबार में बुलाया है। महाराज कुछ खास बात करना चाहते हैं। जैसी इच्छा आपकी। हेलो फूल भैया, कौन? आप कैसा है बोला? पिधर बैठे, पिधर से बड़ा करो और उसके बाद सेनापति चाचा खड़े उसे बड़ा करो और उसके बाद जब वो चाचा खड़े उसे बड़ा करो। साथ हम दूसरा काम दुहाओं के लिए आइएगा साथियों। हेलो कौशल भैया, और आपका सही गुलाम बहुत आइए। ठीक है महाराज। और महारानी जी आप भी बहुत जल्दी आइए। आइएगा साथियों, आप लोग हमारी संगीत जो आप लोगों को दिखाई जाएगी, आप लोग कायदे से गौर करें, समझिएगा कहानी कैसी है। आइएगा साथियों, ये जो महाराज सिंहासन पर विराजमान है, ये यहाँ के महाराज समर सिंह हैं। साथियों, ये जो महारानी आपके सामने खड़ी हुई है, ये महाराज की दूसरी महारानी है। महारानी महाराज की ये दूसरी है, और जो महाराज है, इनकी जो पहले वाली महारानी थी, वो 2 बच्चों को जन्म देकर स्वर्गवास उनका हो जाता है। यानी फूल सिंह और रेखा, ये दोनों भाई बहन जो पहले वाली महारानी थी, ये रेखा और फूल सिंह उन्हीं की संतान है। और साथियों, रेखा बचपन से नयनहीन है, रेखा को बचपन से दिखाई नहीं देता है।
इनकी आंख की रोशनी बचपन से ही नहीं है। साथियों, जब महारानी का स्वर्गवास हो जाता है और महारानी इस संसार को अलविदा कहकर छोड़ के चली जाती हैं, तो लोगों को कहने पर महाराज दूसरी शादी रचाते हैं, इसलिए कि ताकि हमारे दोनों बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से हो सके। साथियों, जैसा महाराज ने चाहा वैसा ही हुआ। जो दूसरी महारानी आपके सामने खड़ी हुई हैं, जब यहाँ पर पहली बार आई थी, जब रेखा और फूल सिंह की अच्छी तरीके से परवरिश करती थी, रेखा और फूल सिंह को अपनी ही संतान, अपनी ही औलाद समझा करती थी। लेकिन साथियों, ये जो कौशल सिंह बगल में खड़े हुए हैं, ये महारानी के सगे लड़के हैं। जब तक महारानी को कोई संतान नहीं थी, तो महारानी जी रेखा और फूल सिंह को अपना ही बेटा और बेटी समझा करती थी। लेकिन जब कौशल सिंह हो जाते हैं, तो महारानी का दिमाग बदल जाता है। महारानी सोचती हैं ये अपना खून अपना है और ये गैर के बेटे गैर हैं। इसीलिए संगीत हमने आपको बताई, सौतेली माँ का अत्याचार, दगाबाज सेनापति। अभी तक तो सेनापति वफादार है, दगाबाज सेनापति, सौतेली माँ का अत्याचार, दगाबाज सेनापति उर्फ पूंजा के फूल। आप लोग कहानी को समझें और गौर करें। पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुनील जी। और पिताजी बात है